हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे। रावण के दरबार में जाकर के रावण कहता, क्यों बंदर, डर नहीं लगता? हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, डरो हमें? हम ही से तो डराते हैं, राक्षसन से तुम एडवर्टाइजमेंट लो, का दुर्दशा करी हमने। रावण बोले, हमको नहीं जानते, चला दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हम जिनके सेवक हैं उनके तो भैया। जब लक्ष्मण जी बोले सो पृथ्वी कप गई, डोल गई। बोले, हमारे सरकार के तो भैया ही बोल रहे सो पृथ्वी डोल जा, तुम्हें तो चलना पड़ता है, हम क्यों डरे? किसी ने कान में हनुमान जी के कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण बेटो 10 मूढ़ को। अच्छा, रावण के भी 10 मूढ़ हते। अच्छा, विचित्रता देखना, एक बात हमें कई बार बहुत याद आती है, बड़ी हंसी आती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, बोले, अच्छा जो बताओ महाराज, रावण के सही में 10 मूढ़ हते? 10 से? तो संत ने कहा, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें कौन मुंह की कुंडली है ले भी जाने? बोले, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अगर 10 सिर रहे होंगे तो करवट कैसे बदलता होता सोते समय? भाई विचार करो तुम, सोत हुई है तो पहले हुए खड़ो होवे परत हुई है, फिर करवट बदलने पड़त हुई है। तो एक संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। एक संत बोले, जिसके ज्यादा मूड हो जात वो सो ही नहीं पाऊता। ज्यादा बुद्धि वाला आदमी सोता नहीं है, ना सोता ना सोन देता। बोलो सीताराम। तो बोले, ऐसे आदमी सोते कम है। रावण के सामने श्री हनुमान जी महाराज को कोई भय नहीं। कथा सबको पता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, आग लगाई, आग लगाई तो हनुमान जी ने उलट पलटी लंका सब जारी, और कूदे परा पूरी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। अब यहां से एक बात बहुत बड़ी अच्छी याद आ रही है हमको। हनुमान जी लंका में रह करके भी नच रहे हैं, क्योंकि जिस पर श्री सीता राम हो वो लंका में रह करके भी मुस्कुराता रहता है। भयभीत तो वो होते हैं जिन पर गुरु कृपा या भगवान कृपा नहीं होती है। हनुमान जी अभय इसलिए हैं क्योंकि इनके सिर पर अजय अभय रघुराई जी का हाथ है। और ये तुम्हारे लिए सूत्र है कि अगर तुम्हें भी अपने दुश्मन के सामने मुस्कुराना सीखना है, अपने सिर पर अपने गुरु का वरद हस्त राम जी का हाथ रखवा लो, तुम भी दुश्मन के सामने मुस्कुराओगे, दुश्मन जल करके राख हो जाएगा। एक सूत्र बड़ा प्यारा। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ बड़ी तो खेल किया। एक बात बहुत एक नोट करने योग्य है। पूंछ का नाम है प्रतिष्ठा, और हनुमान जी की पूंछ रूपी प्रतिष्ठा में रावण ने आग लगवाई। और धन्य है वीर बजरंगबली, इन्हें प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, इन्हें राम जी की निष्ठा की चिंता है। अपनी निष्ठा नहीं त्यागी, प्रतिष्ठा में आग लग गई पर राम जी के चरणों में निष्ठा नहीं त्यागी। इसका परिणाम यह निकला कि निष्ठा और मजबूत हो गई, और राम जी ने प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ा दी कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, चारों योगे परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का चारों युगों में परिताप है, ये निष्ठा की प्रतिष्ठा है। ये याद करने योग्य बात है पागलो। हनुमान जी पर जो निष्ठा रखता है उसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेवारी श्री राम जी की, हनुमान जी की हो जाती है। जिस चौपाई से हम तुम्हें संकेत देना चाह रहे हैं उसी चौपाई को पकड़ लो। आपकी कभी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। क्यों? देखो देखो, अब हम और देवताओं की बात नहीं करते,
हम तो सिर्फ हनुमान जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इष्ट श्री हनुमान जी हैं। और देवता चित्ते न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त में नहीं धरते पर वीर बजरंग बली सब सुख प्रदान कर देते हैं। इसलिए पागलो सबको छोड़कर श्री हनुमान जी की चरण पकड़ो, शरण पकड़ो। हनुमान जी की पूजा में सब देवताओं की पूजा हो जाती है। हाँ, ये हम कोई मिथ्या बात नहीं बोल रहे हैं कि हमारे इष्ट हनुमान जी इसलिए बोल रहे हैं। ना 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 ना, प्लीज 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 सावधान। हम आपको ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हनुमान जी के इष्ट कौन है? बोलो राम जी। तो राम जी के जितने भक्त हैं वो सुन लो। हमारे भी राम जी इष्ट हैं, पर सुन लो, राम जी के भवन में जाना है तो पहले इन्हीं से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि राम द्वारे तुम्हें रखवारे, राम द्वारे तुम्हें रखवारे। हाँ, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, हाँ, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी की कृपा को पाना, राम जी के भवन में जाना, तो राम जी के भवन में पहरेदार कौन है, बॉडीगार्ड कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। इनकी पूजा नहीं करोगे हनुमान जी रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। फिर क्या कर लोगे ठटरी के बरे हरो? बोलो सीताराम। इसलिए इनकी पूजा करो। अब दूसरी बात सुनो, श्री हनुमान जी के इष्ट राम जी। लेकिन कई लोग कहेंगे महाराज सावन चल रहा हो, हम तो शंकर जी के पुजारी हैं, हमारे इष्ट तो भोले बाबा हैं। अगर क्या हनुमान जी की पूजा करेंगे तो क्या शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे? यस 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 माय डियर, हाँ हो जाएंगे। पूछो कैसे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप शंकर जी ही स्वयं केसरी बन करके आए हैं। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बन करके आए हैं, केसरी नंदन भी है। तो अगर आपके इष्ट भोले बाबा हैं तो भोले बाबा की पूजा भी शंकर हनुमान जी की पूजा करने से हो जाएगी। दो जने तो निपट गए। अभी रुको 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 रुको, अभी बात मुझे की है। आप कहो कि हम तो माँ के पुजारी हैं, हम माँ के अलावा किसी को नहीं मानते। ये चीका चाटी बंद कर। हम माँ के अलावा किसी को नहीं मानते, तो हनुमान जी की पूजा करने से क्या माँ प्रसन्न होंगी? हाँ, कुपुत्रो जायते, दुर्गा सप्तशती में कहा पूत कपूत हो सकता, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। और हनुमान जी की माता कौन है? रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी कहते हैं हमारी माता जानकी जी हैं। जब इनकी माता जानकी जी हैं तो ये हो गए पुत्र। हम भी अगर माँ के भक्त हैं तो हम भी हो गए पुत्र। हनुमान जी भाई भाई हो गए। जब भाई हो गए हमारे हनुमान जी, तो क्या भाई भाई का सपोर्ट हनुमान जी नहीं करेंगे? क्या माता भी हनुमान जी के भाई पर कृपा नहीं करेंगी? माता की पूजा भी हो जाएगी।